हेलो स्टूडेंट, मैं मेंसुरेशन का आज एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पिछले 2011 और 2018 में पूछा जा चुका है और यह क्वेश्चन 2020 में पूछने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको और मैं एक बात बता दूं कि यह एग्ज़ाम में जब पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 होते हैं और इसके मार्क्स 6 होते हैं, यानी कि 6 नंबर के ये क्वेश्चन हैं और ये 2020 में पूछने का चांसेस इसका बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के बारीकियों को समझते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमें 6 नंबर इजी टाइप से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न पर फोकस करेंगे। तो प्रश्न क्या है? तो आकृति 12.6 यानी कि यहाँ पर राइट साइड में आपका पिक्चर बनाया हुआ है, वो उसको आप देख सकते हो। तो आकृति 12.16 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जहाँ ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि एक आकृति दिया हुआ है और उसमें आप देख रहे हो कि यह आकृति क्या है? तो एक वर्ग है जिसका नाम ABCD है और जिसकी एक भुजा आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट क्या बोला? आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जहां आपको हेल्प के लिए ABCD यानी कि एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी एक भुजा 14 सेंटीमीटर है, ऐसा भी दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जैसे पढ़ा तो उस क्वेश्चन में जो भी मिला उसको हम लोग लिखते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं दिया है। दिया है का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन में जो भी आपको हेल्प के लिए दिया हुआ रहता है उसको हम लोग सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या लिखें? क्या क्या दिया हुआ है? तो वर्ग ABCD की एक भुजा ए 14 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये मैंने नोट कर लिया। दूसरा, वर्ग की एक भुजा बराबर दो वृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है, उसको नोट कर लिया। इसको मैं ज़रा समझाना चाहूँगा कि ये कैसे लिखा। तो आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हो AB BC CD या AD, ये वर्ग की एक भुजा है और वर्ग की एक भुजा आप पहले ही लिख चुके हो, कितना है? तो 14 सेंटीमीटर है, यानी कि 14 सेंटीमीटर है। तो वो आपका क्या हो गया? वर्ग की एक भुजा हो गया। लेकिन उसके साथ साथ में हमें और देखने की ज़रूरत है। अगर वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त की व्यास ये हो गया। तो वृत्त का जो व्यास हो गया ये क्या हो गया? वर्ग की एक भुजा के बराबर हो गया। तो आप इसमें देख रहे हो कि ये जो मैंने लाइन खींचा है वो कवर कितना कर रहा है? तो दो वृत्त को कवर कर रहा है, यानी कि दो वृत्त का व्यास भी आपका ये वर्ग की एक भुजा के बराबर हुआ। इसलिए मैंने लिखा है वर्ग की एक भुजा बराबर दो वृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप जान पा रहे हो कि यहाँ पर आप वृत्त का दो वृत्त का व्यास अगर 14 है तो एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 7 सेंटीमीटर जब व्यास होगा तो त्रिज्या उसका भी हाफ होता है और इसलिए हम लोग वृत्त की त्रिज्या R बराबर 7/2 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो स्टूडेंट क्या आपका क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है वर्ग ABCD की एक भुजा A बराबर 14 सेंटीमीटर, जो क्लियर हो गया। दूसरा, वर्ग की एक भुजा बराबर दो वृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, ये भी क्लियर हो गया। और वृत्त की त्रिज्या यानी R आपका 7/2, ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए अब दिया हुआ क्या है वो सारी चीज़ें हमने लिख लिया है। अब हम लोग को निकालना क्या है उस पर काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऊपर में पढ़ चुके हैं कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पर मैंने लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल
माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर हम चाहें तो ऐसे इससे अलग मेथड भी बना सकते हैं। जैसे वर्ग का एक बार क्षेत्रफल निकाल लेंगे और एक बार चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसे माइनस कर देंगे तो भी आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। चूँकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो पिक्चर में कि एक वर्ग है और वर्ग के अंदर में छोटा छोटा चार वृत्त है और उस चारों वृत्तों के बाद में जो भी स्पेस बचा हुआ है वो आपको छायांकित भाग है और उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ये अगर हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके लेस करेंगे तो ये मेरा इस पेज बड़ा खाएगा और उसके साथ साथ में हमें वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको कम मेहनत में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसलिए मैं आपको इसको इजी और शॉर्ट टाइप से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। और चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालना है तो 4 है इसलिए 4 इंटू करेंगे और एक वृत्त का क्षेत्रफल जो कि आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है उसको फिट कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे, एक भुजा जैसे कि ऊपर में दिया हुआ है तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर उसको फिट कर देंगे और 4 ऊपर में जो दिया हुआ है उसी को सेम उतार देंगे। पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है और आर स्क्वायर है तो आर का मान यहाँ पर आपको 7/2 दिया हुआ है, उसको मैंने लिखा 7/2, चूँकि स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम लिखेंगे। और इस तरह से यहाँ पर जो जो कटेगा, जैसे आप देख पा रहे हो कि 7 और 7 कट गया। उसके बाद में 2 और 4 को काटे हैं तो 2 का टेबल में 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर और एक 2 ऊपर में और एक नीचे बच गया उसको भी काट देंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना है, अब आगे जो भी बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हल किए हैं तो 14 का स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर करें तोड़ेंगे तो यानी कि 14 सेंटीमीटर को 2 टाइम लिख करके इंटू करते हैं तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसी तरह से माइनस करेंगे और 22 को 7 से इंटू करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बीच में माइनस है इसलिए दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको निकालना था, क्या निकालना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वो आपका निकल चुका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए आगे हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, लेकिन हम लोग आंसर बनाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आंसर कर देना है। देखा स्टूडेंट आप कि ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही ईजी है और 6 मार्क्स के हैं और इसलिए आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इसे आप रिपीट करेंगे, अपनी कॉपी में 2-3 बार बना लेंगे, नोट्स भी कर सकते हैं और अब इसको अपने माइंड में रखना है ताकि आपको ये एग्ज़ाम में 6 नंबर दिला सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।